एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, अच्छी बात है, इसमें ज्यादा जीरो है तो कैलकुलेशन भी हमारी उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी होती है जनरली, और छोटी मैट्रिक्स है 2x2 की। आई भी हमारे 2x2 की है, तो आई हमारा होता क्या है, आप आई पहले लिख दीजिए, आई की वैल्यू होगी 1 0 0 1। एन के बारे में कुछ बताने रखा है, नेचुरल नंबर होगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन में हम नेचुरल नंबर्स पे ही काम करते हैं। हमें अब उन 3 स्टेप पे काम करना है, यानी हमें सारे नेचुरल नंबर कवर करने हैं, 1, इवन और ऑड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजिंग एमआई इसको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन आपको ये प्रूव कर देना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। हमको पता है मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं, 3 स्टेप्स करने होते हैं, 3 स्टेप हम फटाफट कर लेते हैं। पहला होता है फॉर n इज इक्वल टू 1, तो आपको n इज इक्वल टू 1 रखना है, देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हैं। फिर n इज इक्वल टू k के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रहा है क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कर देना है। इसका मतलब वो सारे नंबर नेचुरल नंबर्स के लिए सही है। आई होप इतना क्लियर है। तो करते भी है, a इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, 2 साइड्स है हमारी, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। और ये फॉर n इज इक्वल टू 1 वाला कॉलम मैं थोड़ा स्पेसिफिक लिखे दे रहा हूँ। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ आएगी a i b a की पावर 1 कर देंगे तो 1 को इग्नोर कर सकते हैं, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी, राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो a की पावर 1 i p n की जगह 1 a की पावर 1 माइनस 1 b a। तो किसी की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, ये 1 है तो a i इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 वैल्यू 1 होती है। आई होप इतना क्लियर है। तो ये तो पावर 1 थी, ये a लिख दिया, ये i है, ये प्लस ये पावर 0 वैल्यू 1, ये पूरा 1 हो जाएगा b a। तो मुझे दिख रहा है दोनों चीजें इक्वल है, तो ये ट्रू है। ठीक है, सो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। दूसरा स्टेप क्या होता है, फॉर n इज इक्वल टू k। अब यहां क्या होता है कि हम अगर इवन के लिए k हमें पता नहीं होता ना कि क्या होता है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम करते क्या है कि इसको मान लेते हैं कि ये सही है, और अगर ये सही है तो इसका यूज करके हम k प्लस 1 प्रूफ कर देते हैं। देखिए बहुत इजी स्टेप्स होते हैं। पहला 1 रखना है, सिंपल, बहुत इजी है, जहां n n है वहां 1 रख दीजिए, लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाएंगे। दूसरा क्या होता है, वो हम मानते हैं। तो इस स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो इस स्टेप को हमने प्रूव नहीं किया है, तो इस स्टेप का हमें यूज करके दिखाना पड़ेगा कि ये सही है, क्योंकि अगर ये सही है तभी आगे वाला प्रूव हो पाएगा, और अगर वो इसका यूज करके प्रूव हो रहा है, इसका मतलब जो हमने माना था वो सही था, और अगर नहीं हो रहा तो नहीं सही होगा। इतना तो समझ में आ रहा है। तो ये हमने मान लिया कि ये सही है, इसका मतलब है कि अगर हमने माना है तो ये दोनों के रखने पे जो आएंगे वो इक्वल आएंगे। तो ये वैल्यू आएगी a टू द पावर, ये वैल्यू आ जाएगी ai प्लस b a की पावर k इज इक्वल टू आ जाएगा, n की जगह k रख देना आपको बस, तो a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 b a। तो ये हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं, क्योंकि इसका हमें यूज करना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 हम ये ले रहे हैं। अब हमारा तीसरा स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो तीसरा स्टेप करते हैं फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अभी इसमें तो हमने कुछ किया नहीं, ये तो हमने थोड़ी कैलकुलेशन की, 1 रखा, देखा इक्वल आ रहा है, ये हमने माना कि ये सही है। अब हमने माना है ना, भैया हमारे मानने से क्या होता है, हम तो कुछ भी मान ले, हम कहते हैं ये सही है, हम मान लें कि पूरा क्वेश्चन ही सही है, काम खत्म, आगे बढ़ो, लेकिन उससे नहीं होगा ना। तो अगर हमने ये माना
तो हमको इसका यूज करके दिखा देंगे कि आगे चीजें सही आ रही है। इसका मतलब आपका मानना सही है। क्यों भाई? तो अगर k+1 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा? लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा? ai ba की पावर k+1 इक्वल आएगा, आना चाहिए। और राइट हैंड साइड क्या आएगी? चलो हम लिखे दे रहे हैं। राइट हैंड साइड क्या आएगी? ये प्रूफ करना पड़ेगा अभी। कैसे? a की पावर k+1 इंटू आई प्लस k+1 इंटू a की पावर k बी ए। देखिए यहाँ k+1 रखेंगे तो k+1 -1 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो a की पावर k बचेगा। तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड यूज करके ये प्रूफ करना है। तो हमारी कैलकुलेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली और ये हमें लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कैसे आएगा? तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया, ai प्लस बी ए टू द पावर k+1 और इसको सॉल्व करना है। और ये अगर आ जाता है इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। इसके लिए भी आप कुछ भी रखो, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब वो पूरा स्टेटमेंट सही है। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हमें क्या क्या चीजें पता है? हमें पावर 1 रखने पे पता है और इसकी पावर k करना है। तो अगर हम किसी की पावर a की पावर m+1 लिख रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m इंटू a लिख सकते हैं। भैया पावर ही तो ब्रेक कर रहे हैं, एक पावर हटा रहे हैं तो एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे पावर एक्स्ट्रा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ai प्लस बी ए इंटू ai प्लस बी ए की पावर k। ठीक है, पावर k+1 थी, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1 वाली अलग कर दी और k वाली अलग कर दी। आई होप इतना क्लियर है। अब हमको ये चीज हमें यूज भी करनी थी क्योंकि ये हमने प्रूव नहीं किया था, ये तो भैया हमने मान लिया था कि ये सही है। हमने बताया ना, आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता है, हमको दिखाना पड़ता है कि अगर हमने जो माना था वो सही था तो ये भी सही आना चाहिए, और अगर ये सही आ रहा है इसका मतलब जो हमने माना था वो सही था। तो ये चीज जो है यहां से उठा के रखेंगे हम। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये चीज उठा के रख दीजिए, ये चीज जो मानी थी तो ये आ जाएगी। और तो ये वैल्यू आ रही है ai प्लस बी ए, यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 जो मैंने माना था वो वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं ये रख सकता हूँ। तो ये वैल्यू आ जाएगी a टू द पावर k i प्लस k a टू द पावर k-1 b a। तो ये वैल्यू मैंने इस पावर की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख दी, a k i k a p a। ठीक है, अब हमें बस इसको मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना आंसर आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, पहले इससे कराएंगे सारे में, फिर इससे कराएंगे। तो पहले a से कराएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? ai इंटू में क्या है? a टू द पावर k इंटू आई। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ai और ये अलग है, k a k-1 b a। देखिए इसका दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। अब b a की बात है तो प्लस b a मल्टीप्लाई होगा a टू द पावर k i से। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी बी ए इंटू ये वाला पोर्शन k a टू द पावर k-1 b a। मल्टीप्लीकेशन तो आता ही होगा, सिंपली हमने इसका दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया, इसके जैसे मल्टीप्लीकेशन होता है। अब आगे देखते हैं जरा, ये वाला पार्ट क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, इस पार्ट को हम पहले लिख रहे हैं, इस दोनों वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये तो स्केलर नंबर तो हम हटा सकते हैं दोनों से, तो ये हो जाएगा a टू द पावर a इंटू a टू द पावर k इंटू आई मैट्रिक्स है। अब हम इसको पकड़ते हैं, सब इंटू में ही है
तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ऑर्डर मैटर करता है। अगर ए बी सी है तो उसको आप बी सी ए या सी ए बी नहीं लिख सकते, लेकिन अगर के ए दे रखा है और यहाँ पे कोई और नंबर है, यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे बी बी दे रखा है, तो ये नंबर्स है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हैं। तो ये आप अलग कर सकते हैं और ऐसे ही ऑर्डर लिखेंगे, इनको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये चीजें आपको पता होगी। और ए का किसी में मल्टीप्लाई कराओगे आई से और ये आई का आगे पीछे ऑर्डर चेंज कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही रहता है। क्योंकि मैंने बता रखा है मैट्रिक्स में आई वैसे ही होता है जैसे आपका 1 होता है अदर चीजों के लिए। 1 का मल्टीप्लाई कराने से 5 में 1 का मल्टीप्लाई कराओगे, पहले कराओ बाद में कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए हमें आगे पीछे ये मैटर करता है। इसलिए आप 1 आई का मल्टीप्लाई किसी से भी कराएंगे तो कोई फर्क नहीं आता, ये चीज ध्यान रखना है आपको। और कोई नंबर दे रखा है तो नंबर्स को हम अलग निकाल सकते हैं और ऑर्डर वैसे ही लिखेंगे। ये दो चीजें आप ध्यान रखिए जो यूज होंगी यहाँ पे। तो पहले वाले में हमने क्या किया, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, आई कर दिया, 1 into 1 1 ही जाता है। अब इस वाले में देखो जितने कांस्टेंट है ए के बी ये सब अलग हो जाएंगे, तो आई की वैल्यू प्लस की ए के ए टू द पावर के माइनस 1 बी, ये सारे कांस्टेंट थे, अलग हो गए, वैल्यू ए बची। ए मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, ये सब कांस्टेंट है, प्लस बी ए टू द पावर के ए आई, इस वाले पार्ट में बचा। इस वाले पार्ट में क्या बच रहा है, प्लस का सब मल्टीप्लाई नहीं है, कहीं प्लस माइनस नहीं दे रखा है, तो हम कांस्टेंट अलग कर रहे हैं। बी के ए बी, ए कांस्टेंट क्या है, बी के ए के माइनस 1 बी, इतना कांस्टेंट था। बी ये पूरा कांस्टेंट था और ये बी, ए बचा है, ए इंटू ए। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। तो वैल्यू आ रही है, ये हो जाएगा ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू आई एज इट इज रहेगा, प्लस के ए टू द पावर के हो जाएगा। देखिए ये और ये पावर ऐड हो जाएगी, ये के एज इट इज रहा और ये बी इंटू ए। हमको जो प्रूफ करना था उसमें देखते रहेंगे क्या ये चाहिए था, प्लस यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, इसकी वैल्यू ए हो जाएगी, आई का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी ए टू द पावर के ए प्लस यहाँ पे वैल्यू देखिए बी की पावर में हो जाएगी, ये के एज इट इज रहेगा, तो के ए टू द पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। अब इनमें से देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये तो एज इट इज चाहिए था तो हमें इसका कुछ नहीं करना है, तो ये ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू आई रहेगा। यहां से कितना कॉमन आ रहा है, ये पूरा कॉमन आ रहा है देखिए, तो वैल्यू बचेगी के प्लस 1 इंटू ए टू द पावर के बी ए। ये देखिए ना, ये पूरा कॉमन आ रहा था, ये पूरा पोर्शन कॉमन आ रहा था, तो हमने कॉमन ले लिए। अब वैल्यू के प्लस 1 बच रही है, साथ में देखिए हमको जो चाहिए था वो इतना पार्ट तो मिल चुका है ऑलरेडी, हमको जो चाहिए था जो प्रूफ करना था वो इतना पार्ट तो मिल चुका है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको, वो है के ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब ये कैसे जाएगा, हमें सिंपली ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए हमको क्वेश्चन में दे रखा था, वो वैल्यू हमको पुट कर देनी है यहाँ पे। पहले इतना ये पोर्शन नोट कर लीजिए, इतना हम इरेज कर रहे हैं। हमको ए क्या दिया था, 0 1 0 0, हमको निकालना क्या ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए इंटू ए करके, तो ए क्या है 0 1 0 1 इंटू 0 1 0 0, मल्टीप्लाई तो कराना है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो रो उठाएंगे,
कॉलम पे रख देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये रो उठाया ऐसे घुमा के यहाँ रखेंगे तो ये 0 पे जाएगा, ये भी 0 पे जाएगा तो 0 आएगा। आई होप इतना क्लियर है। अब इस पे रखेंगे आके तो इसको उठा के ऐसे रोटेट कराएंगे तो 1 0 1 पे जाएगा, 1 0 पे जाएगा तब भी 0 आएगा। आई होप इतना क्लियर है। इसको उठा के अब सेकेंड वाली रो को उठाते हैं, दोनों 0 में तो जहां भी जाएंगे 0 ही देंगे तो ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सारा 0 हो रहा है। ए स्क्वायर जब हमने निकाला है तो सब कुछ 0 ही हो रहा है। 0 मतलब नल मैट्रिक्स आ रहा है, वो ले सकते हैं, यही तो आ रहा है, सारे 0 है। तो अगर आप इस जगह पे इस पूरे नंबर, ये तो नंबर की स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे ए स्क्वायर में तो अगर आप के ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर में ए स्क्वायर ये मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू सारी क्या भाई, ए स्क्वायर तो 0। अब इस चीज का मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हर एक पार्ट में मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, होता है ना, इसमें मानने की जरूरत नहीं है, होता है। अभी क्या है, इस चीज का जब मल्टीप्लाई कराएंगे 0 सारे 0 में तो अंदर अभी भी क्या आएगा, 0 ही तो आएगा भैया। आई होप इतना क्लियर है। तो अब एक ये मैट्रिक्स है, और यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0 0 या ओ आ जाएगा। आप ऐसे लिखो चाहे ओ लिख सकते थे। अब हमें पता है कि कोई मैट्रिक्स में अगर आप ओ ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराते हो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मैट्रिक्स में 0 से मल्टीप्लाई कराते हो तो 0 हो जाएगा, उतना पता है। 0 बेसिकली ये नल मैट्रिक्स होता है, इस फॉर्म में चलता है, लिखते हैं हम इसको ओ है। कहने का मतलब है अगर आप 1 किसी नंबर में 0 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वही मैट्रिक्स में ही होता है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप 0 वाली मैट्रिक्स ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस मैट्रिक्स में अगर आप 0 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये क्या देगा हमें, k प्लस 1 इंटू आई k प्लस 1 a टू द पावर k dA विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो मिलाना था, तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड से हमने उठाया था और राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन में 1 और 2 के लिए तो बहुत इजी होता है, ठीक है, मतलब के 2 स्टेप जो होते हैं, फर्स्ट और 2 स्टेप जो होते हैं, एक तो सीधा 1 रखना होता है और एक हमको मानना होता है कि ये ट्रू है, तो दोनों बहुत इजी होते हैं। लेकिन सारी कैलकुलेशन थर्ड स्टेप में होती है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमें जो माना था और बाकी क्वेश्चन में जो दिया था, जैसे ए स्क्वायर निकालना पड़ा, क्वेश्चन में ए दिया था इसीलिए ए दे रखा था क्योंकि उसका यूज होगा कहीं, यहाँ देखो यूज हुआ, क्योंकि हमें इतना तो चाहिए था, ये एक्स्ट्रा आ रहा था, ये एक्स्ट्रा आएगा उसके बारे में हमें पहले ए स्क्वायर पता होना चाहिए, तो हमने ए स्क्वायर निकाला, देखा सब 0 हो गए, इसका मतलब वो खत्म हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर। जब हमने ये तीनों चीजों के लिए प्रूफ कर दिया तो आगे लिख दो हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये n के सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये बात सही है। आई होप इतना क्लियर है। ये अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं क्लियर है तो रिवाइंड कर लेना, वीडियो किया जाता है उसमें थोड़ा सा बैक करना है, और उसमें भी मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज हो रहा है, काफी क्वेश्चन है इसमें जो इसमें MI का यूज होगा, तो वो हम करते हैं, पहले इतना नोट कीजिए।